गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। भाई हमारा ये टेंस का पार्ट चल रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि मैंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि मैं यूनिवर्सल ट्रूथ और या फिर कोई जो है कथन हो, कोई चीज़ निष्कर्ष हो, है ना। जैसे सरदार पटेल इज़ नोन एज जो है आयरन मैन इन इंडिया, यानी सरदार पटेल को आयरन मैन के रूप में भारत में जाना, यानी कोई हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को हम इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इनके फैक्ट को पढ़ लिए हैं। अब उसी इंडेफिनिट टेंस में हमने नेगेटिव को भी पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव को भी पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों उसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो हेडिंग डालिए प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमने जब आपको 5 टाइप्स आप सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो उनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने चर्चा की थी प्यारे दोस्तों। उसमें चर्चा ये की थी कि एक हमारा यस नो टाइप का होता है और दूसरा क्या होता है भाई, WH वर्ड टाइप का होता है ना भाई। 2 बातें मैंने बताई थी आपको। यस नो टाइप क्या है, WH वर्ड क्या है, ज़रा एक बार इनको समझ लीजिए दोस्तों। यस नो टाइप ये होता है दोस्तों जिसका आंसर यस या नो में मिलता है, यस नो टाइप कहलाता है। जैसे क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता है। अब ज़रा इसका आंसर सोचेंगे दोस्तों तो यस या नो में मिलता है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसको यस नो टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। और यस नो टाइप का क्वेश्चन हमेशा किस वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या वर्ड से शुरू होता है, और जो इसका हम ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है, उसके बाद हमारी जो है सब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद हमारी क्रिया आती है ना दोस्तों। तो ये इतनी बातें इसमें यस नो टाइप का है। WH वर्ड में दोस्तों सिर्फ क्या होता है, जो हमारा WH वर्ड होता है, जो वाक्य के बीच में WH वर्ड आता है उसी को अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी हूबहू स्ट्रक्चर यही वाला होता है, यानी कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है ना दोस्तों, उसके बाद मेन वर्ब आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इतनी बातें आती हैं, सिर्फ इतनी बातें हैं कि WH वर्ड में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, बाकी हूबहू स्ट्रक्चर पहले वाले जैसा आता है। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बच्चे कभी इन्हीं WH वर्ड में गलती करते हैं। आइए ज़रा इनको हम लिखित रूप में समझते हैं कैसे और इनको क्या करना है। आइए भाई देखते हैं ज़रा। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए हम किसके इंट्रोगेटिव को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यू पहले बातें समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, इज है, एम है, आर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और कैसे पहचानते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि ये हमारी इज एम आर क्रिया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी होगी, तभी हम समझ जाएंगे कैसे हमारा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। इनसे बातें हमारी क्लियर होती हैं। अब जब ज़रा मैं इनसे कुछ इनको एग्जांपल देता। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसको निगेटिव बनाते हैं, ही डज नॉट राइट
आ लेटर। मैंने इसको भी समझाया कि डू और डज कहाँ आता है दोस्तों, नेगेटिव वाक्यों में या इंट्रोगेटिव वाक्यों में। ठीक है भाई, ये तो हमारा सिंपल बन रहा है दोस्तों। एक मिनट भाई, कंटिन्यूअस में बनाना है ना, हाँ कंटिन्यूअस बनाना है। देखिए, ही इज राइटिंग आ लेटर, ही इज राइटिंग आ लेटर, है ना भाई। अब मैं कह दूँ इसको निगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट राइटिंग आ लेटर। दूसरी बातें, अब ज़रा इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव बनाने का मतलब ये है कि हम ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, इसको हम किसके पहले लाएंगे। यदि यस नो टाइप का बना रहे हैं दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं, है ना भाई। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे तो यानी कि इज़, उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए इज, बस इसको पहले ला दीजिए, बाकी हूबहू स्ट्रक्चर वही होगा। इज ही राइटिंग आ लेटर, ये हमारा यस नो टाइप का हो गया। अब ज़रा हमको WH में बनाना है, तो WH वर्ड में बनाना है तो हम जो हमारा क्या है, किसको कैसे कब वर्ड जो वाक्य के बीच में आता है उन्हीं का अंग्रेजी, यानी WH वर्ड अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग करके आती है दोस्तों, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में। उसके बाद शेष बातें क्लियर हुई भाई। तो इतनी सी बातें हैं जो हम ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट में सीखते हैं। आइए भाई ज़रा सीखते हैं इनको। देखिए दोस्तों, इनको इस प्रकार समझते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 रूल फर्स्ट डाल दें, यदि, है ना भाई। अब कैसे समझेंगे, इनको लिखित वे में ले लेते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, पहला, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, वही मैंने कहा ना, यस नो टाइप में किससे शुरू होता है भाई, क्या शब्द से, शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब, है ना दोस्तों, किसको भाई, हेल्पिंग वर्ब को ही तो पहले लिखेंगे। ज़रा बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए भाई देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय डू डज, किसका भाई, करते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया भाई, किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं भाई। बातें क्लियर हैं। देखिए भाई,
ये कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना, तो ज़रा देखिए यहाँ पर कहते सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करते हैं भाई, अनुसार इज, एम, आर, यानी कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं दोस्तों, इज, एम, आर, है ना, यानी जो के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है, या सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। बातें क्लियर है भाई? एक एक बात समझ, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है भाई। कोई दिक्कत? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख दिया जाता है भाई, सब्जेक्ट से पहले। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बनवाऊँ तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज, एम, आर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्यारे दोस्तों, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, है ना भाई, समझते रहिएगा। फिर देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप है। दूसरा ज़रा देखते हैं भाई, दूसरा समझते हैं क्या है। रूल नंबर सेकंड, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड है ना भाई, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे भाई, सेंटेंस में सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड का, यानी कि जो आए हैं इन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, है ना भाई, कर दिया जाता है। ठीक है भाई। तथा सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर बाकी स्ट्रक्चर इसके पिछले वाले या इसके पहले वाले स्ट्रक्चर, है ना भाई, सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर इसके पहले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रखा जाता है, ज़रा समझिए भाई क्या कह रहा है भाई बातों को।
ध्यान दीजिए, ये तो लिखने लिखाने वाली बातें हो गई है ना। अब ज़रा समझने वाली बातें हैं कि ये क्या रहा है। कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाक्य के बीच में आते हैं तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को हम पहले लिखते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर हूबहू वही वाला पहले इसके पिछले वाला आता है। वही कहने का सेंस है दोस्तों। ज़रा इनको हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर से। देखिए भाई, स्ट्रक्चर करने का मतलब यानी कि आपने पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया, कैसा है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दोस्तों। दूसरा स्ट्रक्चर की बात ये कर रहा है ना दोस्तों, ये कह रहा है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आएंगे दोस्तों। यदि वाक्य के बीच में आए हैं तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, तो इसीलिए मैं इनको इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि हूबहू वही स्ट्रक्चर जो पहले वाला स्ट्रक्चर है इस यहीं पर लिख दिया जाएगा। यानी कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आया, इज, एम, आर आया दोस्तों, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया। फिर क्या आया भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है भाई। ये हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है भाई, समझ लीजिए। बातें क्लियर, कहीं किसी को कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है भाई। देखिए दोनों स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यस नो टाइप का और ये WH वर्ड का। ये तो बातें आपको बतानी है सिर्फ लिखने के लिए कि आप जब भी अपना नोट्स पढ़ें तो वो आप समझ सकें कि हाँ कैसे कहाँ किनका यूज है। बाकी तो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, है ना भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब ज़रा इनको एग्जाम्पल समझते हैं भाई। चलिए भाई देखते हैं, जैसे अब इनको एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल से एग्जाम्पल, क्या वह अपना कार्य, क्या वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रही है, पूर्वक कर रही है। करिए भाई, सारा वही स्ट्रक्चर पर फॉलो है जो फर्स्ट और सेकंड है। दूसरा देखिए दोस्तों, वह अपना कार्य, वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कैसे कर रही है, पूर्वक कैसे कर रही है ना भाई। तीसरा आप ही लोग को करना है, ज़रा देखिए भाई। तीसरा, क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है। समझिए भाई, आप इनको करिए भाई, ज़रा भाई करिए तो हम बताते हैं आपको फिर। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, क्या वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रही है। अब देखिए किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। यस नो टाइप का है, इसका आंसर सोचेंगे तो किस में आएगा, यस या नो में। तो सीधी सी बात है, हमारे किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा वाह, कैसा, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए इज आ गया, सी, इज सी, है ना भाई। अब
इज सी, उसके बाद क्या हो जाए, कर रही है, डू हमारी क्रिया है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमने क्या बताया, आईएनजी लगाना है, इज सी डूइंग, है ना भाई। अब क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर वर्क हॉनेस्टली, हॉनेस्टली, है ना दोस्तों, बातें समझ में आया। आइए चलिए, वह अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कैसे कर रही है। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया कि नहीं भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया। जब बीच में आ गया तो इन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले, यानी कि इस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हाउ, क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, हाउ। उसके बाद हमने कहा था कि हूबहू स्ट्रक्चर यानी कि पहले वाले सेंटेंस की तरह होगा, यानी कि हाउ, इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज सी, है ना भाई। उसके बाद डूइंग, डूइंग हर वर्क हॉनेस्टली। बात है क्लियर। अब जरा, क्या वह गाना गा रही है ना, क्या वह, अब क्या वर्ड आया, यस नो टाइप का है, किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा भाई, इज, इज सी, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। बातें क्लियर भाई, बताइए, बातें क्लियर, यहाँ तक समझ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बातें, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं भाई। इंट्रोगेटिव निगेटिव, किसकी बातें कर रहे हैं भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब एक क्या है भाई, इनको जरा समझिए। ऐसे वाक्य जो, ऐसे लिख लीजिए तो फिर समझाते हैं। ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव के साथ साथ, इंट्रोगेटिव के साथ साथ, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव, निगेटिव हो तो, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो तो दोस्तों क्या होगा, ऐसे वाक्यों का, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय, ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे भाई, ट्रांसलेशन करते समय भाई क्या करेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, करते समय सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। देखिए भाई, ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाते थे भाई, नॉट शब्द का प्रयोग, नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किसके किसके बीच में भाई, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, है ना भाई। ये तो हम जानते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है। जैसे मैंने कहा था कि ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों क्या, अब हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग, अब ये मेन वर्ब हमारा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ कहाँ लगाएं दोस्तों, तो हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब से पहले, यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग
हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे समझ लीजिए। आइए ज़रा इनको एग्जाम्पल से देखते हैं भाई, एग्जाम्पल समझते हैं ज़रा, या फिर इनको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए सब्जेक्ट आप लिख दिए, यानी इंट्रोगेटिव है ना भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ना दोस्तों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इनको ज़रा समझ लीजिए पहले, तब उसके बाद बताते हैं। देखिए भाई, है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब है दोस्तों, देखिए भाई ये सब्जेक्ट होगा, देखिए समझिए। अब स्ट्रक्चर ज़रा देखिए भाई, स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये है, यानी कि पहला स्ट्रक्चर ये है, पहला, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो तो, क्या शब्द से हो तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो समझ रहे हैं आप लोग, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, यानी कि मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है भाई, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों नॉट लगेगा, है ना, मैंने कहा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बात है क्लियर। अब दूसरा मैं कह रहा हूँ, यदि इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में आए, तो अब जब बीच में आएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, उन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या लगा दें हम सबसे पहले, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, फिर दोस्तों सब्जेक्ट आएगा भाई, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर भाई, ये बताइए यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूज़न है भाई दोस्तों। सिर्फ कुछ नहीं है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ यूज होती थी, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर ये पहले वाला स्ट्रक्चर जैसे होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। आइए ज़रा हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, देखिए क्या मोहन आज स्कूल नहीं जा रहा, क्या मोहन आज स्कूल नहीं जा रहा है। अब बात इसको देखिए भाई, कैसे करेंगे, मोहन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो अब देखिए यस नो टाइप का है, क्या शब्द पहले आया है, तो हम क्या लिखेंगे, किससे शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, तो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, क्या जाएगी, इज मोहन। अब सब्जेक्ट आया, अब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, नॉट गोइंग, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, इज मोहन नॉट गोइंग स्कूल टुडे, ठीक है भाई, इज मोहन नॉट गोइंग स्कूल टुडे, ठीक है भाई। चलिए ये तो पहला था, आइए दूसरा देखते हैं। भाई
देखिए, क्या नहीं, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। अब इसको करेंगे भाई। देखिए, अब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है। जब बीच में आया है तो इसी का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं वाई। बाकी हूबहू स्ट्रक्चर पहले वाला यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, आगे सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नॉट गोइंग टू मार्केट। है ना भाई, बातें समझ में आई। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड का हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। बातें समझ में आई भाई दोस्तों। आइए चलते हैं। चलिए भाई, अब आते हैं हम दोस्तों प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या परफेक्ट टेंस। देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या है भाई। अब प्रेजेंट देखिए, इसको ज़रा समझिए। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है दोस्तों, टेंस मीन्स समय या काल। यानी कि वर्तमान में वह समय या वह कार्य जो पूर्ण हो गया हो। वर्तमान में जो काम पूर्ण, जैसे कि वह पढ़ चुका है, वह खा चुका है, यानी कि है तो वर्तमान में लेकिन वो काम पूरा कर चुका है दोस्तों। इसीलिए हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट का मतलब ही होता है काम का पूर्ण होना, है ना भाई। आइए ज़रा समझते हैं इनकी कुछ और मुख्य बातों को। देखिए, जैसे कि इनमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई, हैज़ और हैव, ये दो मुख्य बातें आती हैं। परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट एक्शन दिखाती है। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। ये जानते रहिए कौन सी फॉर्म आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बातें आई। अब ज़रा मैंने इसके पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जब दिया था, तो जो हमारी ये यहाँ समझ लीजिए हैव होती है, ये जो परफेक्ट एक्शन वाली वर्ब होती है, परफेक्ट, ये परफेक्ट एक्शन वाली जितनी भी वर्ब होती हैं इसको हम कहते हैं हैव वर्ब। किस नाम से जानते हैं, हैव वर्ब के नाम से जानते हैं। इनके तीन पार्ट होते हैं, हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव और हैड, ये परफेक्ट, ये हमेशा परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती हैं दोस्तों। बातें समझते रहिए भाई। किसको डिनोट करती हैं, परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती हैं। और इनके बाद हमेशा क्या आता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। तो मैंने आपको देखिए जब रेगुलर और रेगुलर वर्ब, जब हैव वर्ब, डू वर्ब और टू बी वर्ब पढ़ा रहा था दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने इनकी चर्चा की थी। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, है ना, किस नंबर में, देखिए प्रेजेंट टेंस है ना, किस नंबर में, सिंगुलर नंबर में। ये बातें मैंने बताई थी। हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, किस नंबर में, प्लूरल नंबर में, ये बातें बताई थी। अब हैड का प्रयोग कहाँ पर, पास्ट टेंस में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ये बातें मैंने आपको लिखा दी हैं वहाँ पर, है ना दोस्तों, आया ना यहाँ पर यूज। इसीलिए मैंने वहाँ पर क्रिया आपको सबसे पहले पढ़ाई है कि आगे इन्हीं का यूज़ है। तो समझ में आया ना। अब इससे हैज हैव का प्रयोग जहाँ होगा आप तुरंत समझ जाएंगे किसका एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट के परफेक्ट का एक्शन हो रहा है। यानी परफेक्ट हैज हैव दिखेगा तो कैसे क्रिया डिनोट करती है, परफेक्ट एक्शन डिनोट करती है, तो ये परफेक्ट काम करेगा। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अब इनको कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। ज़रा देखिए भाई, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
देखिए वर्तमान समय में, इसको ऐसे लिखिए, जब कोई काम वर्तमान में, जब कोई काम पूर्ण रूप से, वर्तमान में जब कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। हमने क्या कहा भाई, वर्तमान में जब कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, किंतु इस काम का असर यानी कि जो इफ़ेक्ट है वो बना रहे दोस्तों, है ना, है ना। वर्तमान समय में जारी रहे। एक एक बातें समझते रहिए भाई, वर्तमान समय में जारी रहे अर्थात ऐसे समझिए, काम तो समाप्त हो चुका, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी रहे, है ना। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं, बातें क्लियर भाई, समझिए भाई। मैंने क्या कहा, वर्तमान में जब कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, लेकिन इस काम का वर्तमान में असर हो, यानी कि अर्थात में लिखा है काम तो समाप्त हो गया लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है रहे दोस्तों। तो उसको हम किस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। ज़रा इसमें कुछ बातें और लिखिए भाई। ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में क्या आता है भाई, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये पहचानने के लिए भाई इत्यादि शब्द आते हैं। अब ज़रा यहाँ थोड़ा सा और लिख लीजिए, इस वाक्य में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ या इस टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए तो भाई समझाते हैं, किया जाता है। वही दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी हैज और हैव क्रिया है, जब हमने लिखाया था आपको क्रिया में हैव वर्ब में, तो बताया था कि ये हमेशा सिंगुलर
नंबर में यूज होती है और ये हमारा प्लूरल नंबर में। और जितनी भी हमारी हैव वर्ब हैं उनके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये हम दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर वहाँ पर आपको कह रहे थे कि बार बार अच्छे से समझिए और आगे इनका यूज़ अच्छे से है। तो जो बच्चे ना देखे हों वो जा कर के हमारे बेसिक ग्रामर का सेशन वहाँ देखें, मैंने सारी वर्ब का यूज़ बड़े अच्छे से बताया। इसीलिए ये वर्ब ही हमको टेंस से डिनोट करती है। अब देखिए हैज़ हैव किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, हैड किस टेंस में, पास्ट टेंस में, है ना। तो यहाँ सिर्फ हैज़ हैव की चर्चा कर रहे हैं, कौन हमारा सिंगुलर है, कंप्लीटर। इसीलिए यही देखिए यहाँ बातें कर रहा है कि इस टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हमारा क्रिया भी सिंगुलर आएगी, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल आएगी। बस बातें ख़त्म। समझ में आया दोस्तों? आइए भाई ज़रा हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं या इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, तब उसके बाद इनको समझते हैं एक एक बातें, है ना। देखिए स्ट्रक्चर इनका समझ लेते हैं दोस्तों कैसे बनता है। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों यदि हम किसका यूज करें, हैज़ हैव, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, प्लूरल तो हैव। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको यहाँ लिख सकते हैं अफर्मेटिव, है ना। अब दूसरा मैं लिख दूँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों क्या डिनोट करेगा आपको, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देन इसको अब आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी को हम पहले लेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव बन गया। बातें क्लियर। अब ज़रा WH वर्ड का इंट्रोगेटिव, तो वही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर ये हूबहू यही स्ट्रक्चर, यानी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन, हैज और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन आंसर। बातें क्लियर भाई। देखिए समझ लीजिए, ये हमारा यस नो टाइप हो गया, यस नो टाइप, और ये हमारा WH वर्ड टाइप। सारे टाइप मैंने बता दिए, समझिए भाई इनको। क्लियर दोस्तों। ये कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई। आइए अब इनको एक एक करके सीखते हैं, कहाँ अफर्मेटिव कैसे यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव कैसे यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव में WH वर्ड यस नो टाइप कैसे यूज होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस अब क्या कह रहा है इसको समझ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ये कह रहा है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, देखिए ऐसे समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, वही बातें जो मैंने लिखा है, सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग,
हैज़ तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है ना भाई। हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए ज़रा इनको एग्जाम्पल समझते हैं भाई। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आएगा, हैज़ एंड हैव आएगा। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने डॉक्टर से सलाह ले ली है। एग्जांपल देखिए भाई, पहला मैंने डॉक्टर से सलाह ले ली है। अब ज़रा देखिए, मैंने डॉक्टर से सलाह ले ली है यानी कि लेने का काम पूरा हो गया है भाई। तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब क्रिया कौन सी है भाई, सलाह लेना, कंसल्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, कंसल्टेड थर्ड फॉर्म है, कंसल्टेड किससे, द डॉक्टर, कंसल्टेड द डॉक्टर। बात क्लियर भाई। आगे चलते हैं भाई। सभी छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था या भाग ले चुके हैं। सभी छात्रों ने इस परीक्षा में भाग ले लिया है, ऐसा कह सकते हैं। सभी छात्र या सभी छात्रों ने इस परीक्षा में भाग ले लिया है। बताइए, काम पूरा हो गया, ले लिया। इसका इफेक्ट कुछ वर्तमान में दिख रहा है, हाँ। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑल स्टूडेंट्स। अब ज़रा ऑल स्टूडेंट्स हमारा सिंगुलर की प्लूरल है दोस्तों, क्या आ जाएगा, हैव। अब हमारा क्रिया कौन सी है भाई, भाग लेना, है ना। तो क्या हो जाएगा भाग लेने का भाई दोस्तों, अपीयर्ड प्रतीत होना, अपीयर्ड किसमें, इन दिस एग्जाम, या पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। बात है क्लियर भाई, बताइए ज़रा। समझ में दोस्तों। ज़रा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह दूं, ज़माना बदल चुका है, क्या कहते हैं भाई, देखिए थर्ड एग्जांपल, ज़माना बदल चुका है। अब इसको क्या करेंगे भाई, एक्शन पूर्ण हुआ तो है, क्या हो जाएगा, ज़माना यानी कि समय होता है ना भाई, टाइम सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर हैज़ चेंज्ड, बस टाइम हैज़ चेंज, समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। बात है क्लियर भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये था। अब आगे डाल दीजिए भाई निगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डाल दीजिएगा, उसको मैं कल लिखाऊंगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह पर निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये मिलते हैं हम आपको इस नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।